बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सूबा केपी के बलदियाती इलेक्शन जो है उनका इख्तिताम तो कल हो गया था। नताइज जो है तकरीबन 70-80% आ चुके हैं और मुसलसल आ रहे हैं, लेकिन जो कुछ होने वाला है उसका तयन हो चुका है। टोटल 65 सूबाई जो तहसील की सीट्स हैं, हम तहसील की सीट को ये स्टैंड ले रहे हैं कि इसमें इससे जो है आम पूरा जो केपी सूबा जिसने अपने वोट कास्ट किए हैं डेड फ्रेंचाइज के ऊपर, हक राय दही के ऊपर, वो सारे के सारा कवर हो जाता है। अब ये टोटल 65 सीट्स हैं जो कि तहसील या सिटी की सीट्स हैं, और इनके मेयरशिप के लिए जितनी पार्टी जीतेंगी या जो वोट्स लेंगी वही वोट से तनासिब होगा और उससे पता चलेगा कि कौन सी पार्टी आगे और कौन सी पीछे है। जो रिजल्ट अभी तक आ चुके हैं या आने वाले हैं और जिसकी तयन हो चुका है, इसमें ये बात बिल्कुल साफ है कि तहरीक इंसाफ जो है पुग चुकी है। एक था कि वो तहरीक इंसाफ की जो सियासत है वो इस सारे 2.5-3 साल के अरसे में 3.25 साल से जो हुकूमत की, तो वो कहते हैं ना, राइटिंग इज ऑन द वॉल या राइटिंग वॉज ऑन द वॉल, यानी कि दीवार के ऊपर कुनिंदा था, सब था कि क्या तहरीक इंसाफ के साथ होने वाला है। लेकिन इसके बावजूद केपी के अंदर एक गुंजाइश बनती थी और ख्याल था कि केपी के अंदर तहरीक इंसाफ जो है अपना कला बरकरार रखेगी और आखिरी मुहाज उनका केपी होगा। जिस तरह सिंध के अंदर पीओस पार्टी या सिंध तक जो है पीओस पार्टी महदूद होकर रह गई है, अगर तहरीक इंसाफ की सियासत जो है सुकुड़ती तो केपी के अंदर उसके असरात रहने थे। अब नतीजा सामने है। पहली तो बात यह है कि इस वक्त अगर एक चश्मे तस्वुर में कह लें कि जी नवाज शरीफ साहब की हुकूमत होती किसी सूबे में केपी में और बल्दियाती इलेक्शन होते और ये नताइज निकलते जो आज निकल रहे हैं कि तहरीक इंसाफ जो है जैसे जिस तरह अक्सर जगह पे, अक्सर नहीं बल्कि मेरा ख्याल है कि कम से कम 40 सीट्स के ऊपर या 35 सीट्स के ऊपर नंबर 3 और नंबर 4 भी नहीं है। ये कहीं पे बहुत कम जगहों पे नंबर 3 है और अक्सर जगहों पे नंबर 4 है। जहाँ पे हारी है, यानी कि टोटल 15 सीट्स हैं 65 में से जो तहरीक इंसाफ जो है वो इस वक्त जीतने की पोजीशन में है। इसमें 1-2 सीट्स कम हो सकती हैं, ज़्यादा नहीं हो सकती 65 में से। और अगर यही आप ले लें, यानी कि कोई 20% या 25% वोट्स मिले हैं, जबकि नए कौमी इलेक्शन में तहरीक इंसाफ को तकरीबन 65% से ज़्यादा वोट्स मिले थे और 2/3 मेजॉरिटी जो थी वो उनकी असम्बली के अंदर सूबाई असम्बली में मौजूद थी। अब नवाज शरीफ साहब अगर होते और ये शिकस्त होती तो इमरान खान साहब अपोजिशन लीडर होते तो क्या कहते कि मैंडेट आ गया है और नवाज शरीफ साहब आप इस्तीफ़ा दे दें, यानी कि कौमी हुकूमत भी इस्तीफ़ा दे दे, क्योंकि मैंडेट जो था केपी का वही तो सबसे ज़्यादा रहना था। पंजाब के अंदर तो 13 ज़िमनी इलेक्शन ने अपना नतीजा दे दिया और अब हर एक को पता है, तहरीक इंसाफ वाले खुद बिल बुला रहे हैं कि जी पंजाब के अंदर हम बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। वैसे इत्माम हुज्जत के लिए पंजाब का इलेक्शन भी 1-1.5 महीने में करवा लें ताकि ये उनको पता चल जाए कि तहरीक इंसाफ कहाँ खड़ी है। लेकिन हो क्या रहा होगा, बनी गाला के अंदर इस वक्त इमरान खान साहब की तकरीर जारी होगी और बता रहे होंगे कि घबराना नहीं है, शिकस्त जो है बंदे को मजबूत बनाती है। और मैं आपको देखा, मैंने ज़िंदगी के अंदर इतनी शिकस्त खाई हैं और इसके बाद बहुत बहरहाल अच्छी बात है, हौसला अफजाई करनी चाहिए, लेकिन सूरत हाल बड़ी गंभीर है। ये एक अपसेट कह लें, एक धचका कह लें, एक तहरीक इंसाफ का मिलिया मेट होना कह लें, बहरहाल ये एक आम नहीं है। पूरा पाकिस्तान जो है तहरीक इंसाफ वाले इस वक्त बिल्कुल गशी की कैफियत में है कि अगर केपी में ये हाल है तो बाकी जगह क्या हाल होना है। और वो जिसमें अहम जगह हैं,
मसलन पेशावर के अंदर जहाँ पे मर्दान के अंदर जहाँ इनकी सारी सीट थी, स्वाबी के अंदर जहाँ ने स्वीप किया था, बनू के अंदर जहाँ इमरान खान साहब जीते थे, DI खान के अंदर जहाँ पे सारी सूरत थी, वहाँ पे तहरीक इंसाफ और हर बड़े शहर में, हर काबिल ज़िक्र शहर में तहरीक इंसाफ हारे गया। मेरा ख्याल नौशहरा वाद शहर है जो शहर की जीते हैं और जहांगीरा की जीते हैं, शायद एक दो वहाँ भी हार गए हैं, बाकी किसी काबिल ज़िक्र शहर के अंदर मौजूद नहीं है। ज़िला बुनेर के अंदर सबसे अच्छी परफॉर्मेंस है, 6 वहाँ तहसीलें हैं, 5 जीते हैं। अगर वहाँ तहसीलें थोड़ी होती तो शायद वहाँ से ही फारग थे। इस कैफियत में अब मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब के नज़दीक EVM मशीन जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है उनकी अहमियत और बढ़ गई है। एक और भी इसमें देख लें, अज़राए तफन्नुन कि पेशावर के जो कोर कमांडर हैं वो जनरल फैज़ हमीद साहब हैं, मशहूर ज़माना। अब ज़ाहिर है बेचारों ने कुछ नहीं किया होगा, कुछ करते तो शायद रिज़ल्ट आते, या कुछ किया भी है तो ये रिज़ल्ट आए तो अल्लाह मालेगा। फिर तहरीक इंसाफ वाले इस बारे में क्या कह रहे होंगे कि आया फैज़ हमीद साहब को वहाँ आना अच्छा शगुन था या बुरा शगुन था, ये कोई अलहदा उनमें बहस छिड़ी होगी। इस रिज़ल्ट ने पाकिस्तान की सियासत का तयन, जो कि हर बंदा जानता था, कहते थे कि जाने तो जाने गुल ही न जाने बांग तो सारा जाने, हर बंदे के जुबान पे था कि इस मुल्क की सियासत किस तरह रुख इख्तियार कर गई है। कल भी तजिए निगार हम भी बैठे रहे टीवी के ऊपर, वहाँ मार्जिन देते थे KP में तहरीक इंसाफ जो बहरहाल थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा लेकिन ये आएगी। अच्छा, KP में एक और भी है जो मैंने ही इसको हाईलाइट किया, कल भी टीवी पे अपने प्रोग्राम में भी और दूसरों पे भी और पहले भी करता रहा हूँ, कि पाकिस्तान के अंदर जो सियासी बयानिए के ऊपर जो सियासत है सबसे ज़्यादा मुतासर करती है पंजाब को। ये अजीब चीज़ है कि पंजाब जो है, चाहे तकसीम हिंदुस्तान था, कायद आज़म की ऑल इंडिया मुस्लिम लीग थी या भुट्टो साहब की पीपल्स पार्टी थी, हर जगह पे जो सियासी बयानिया है उसके असरात पंजाब पे, या पंजाब ही एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ भी खड़ा हो जाता है और हमेशा सीने सपर हो जाता है। बाकी सूबों के अंदाजे से फ़र्क है। KP के बारे में मैंने कल भी अर्ज़ किया था, पहले भी करता रहा हूँ कि यहाँ पे अगर कोई बैरूनी असर आता है ऊपर का मुल्की सतह का तो मजहबी असर आता है। कल भारत उसका रंग आया, लेकिन तहरीक इंसाफ भी चूँकि वहाँ पे मजहबी सियासत कर रही थी, सियासत मदीना से लेके और तालिबान की हमायत से लेके और हर एक से लेके उनका एक पूरा रच बस किया था। बल्कि इमरान खान साहब तो इस हद तक तो इसमें पसंद इसके साथ थे कि 2002 में जो वज़ीर आज़म के कैंडिडेट थे अपोजिशन के, फजल रहमान साहब और ज़फ़रुल्लाह जमाली साहब उनके वज़ीर आज़म के कैंडिडेट थे, तो इमरान खान साहब ने वोट फजल रहमान साहब को दिया था। बल्कि आप इससे हैरान हो जाएंगे कि मियांवाली में एक सीट के ऊपर सूबाई उम्मीदवार तहरीक इंसाफ का नहीं था। जब इमरान खान साहब अपने हल्के में वोट देने गए तो वहाँ पे MMA का एक उम्मीदवार था जिसका किताब सिंबल था 2002 में, तो उन्होंने MMA को वोट दिया था। तो इसलिए मजहबी कार्ड KP के वो लोगों ने फैसला किया कि उसकी हक्कानियत जो है, उसका जो यकसानियत जो है, जो उसमें यकसुई जो है, उसके अंदर सच्चाई जो है, वो फजल रहमान साहब के अंदर उनको ज़्यादा नजर आई। भारत जमात इस्लामी ने भी वहाँ बुरा परफॉर्म नहीं किया, लेकिन जमात इस्लामी को जितना अच्छा करना चाहिए था वहाँ नहीं किया। लेकिन फिर लोग एक तरफ हो जाते हैं मजहबी तौर पे। मेरा ख्याल है कि फजल रहमान साहब के पीछे ज़्यादा लोग इस वक्त जुड़ गए और उन्होंने ये बता दिया है कि ये अगर रिजल्ट बल्दियाती जहाँ पे हुकूमत का जहाँ काम, यहाँ पे सारा कुछ, ये तो आगे क्या होना है, जो जनरल इलेक्शन होंगे, तो ये एक अलार्म है, अलार्मिंग सिचुएशन है। KP सूबा जो है, ये इमरान खान साहब की सियासत की मशहूरी, इमरान साहब के लिए जो तकरीरें हैं उनका मुबाद कि जी देखें KP के मतलब 5 साल इतनी अच्छी हुकूमत की, बिलियन सुनामी, BRT, वहाँ पे वो कहते मैंने 3-4 दिन में कह रहे थे हमने गुर्बत ख़त्म कर दी। बारह इमरान खान साहब की बातें जो है ना, उनको देख के महसूस हुआ करें, सर धुना करें, ज़्यादा संजीदगी से ना लिया करें। और फिर पुलिस रिफॉर्म ये वो 12 उसके क्या वजह थे, वो तो अब ये फरोलना पड़ेगा कि 2018 में आपका दाव किस तरह लगा, मैंने KP ने आपको बता दिया। और ये बल्दियाती इलेक्शन में फिर कहता हूँ कि इसके अंदर इलाकाई ज़ाती असरूख बहुत ज़्यादा होता है। बंदा अपने कैंडिडेट को
दूसरी पार्टी का होते हुए वोट दे देता है, क्योंकि वहाँ पे उसकी पार्टी मैटर नहीं कर रही होती, ये तल्लक और जाति वो कर रहा होता है। और एमपीए में ये चीज़ें थोड़ी रह जाती हैं, इन जगहों पे ज़्यादा इसका ज़्यादा सूख होता है। और फिर मैंने बताया ना कि तेज़ी से अली अमीन गंडापुर, वो तो खैर इबरत का निशान बन जाएगा DI खान में। अभी वहाँ पे एक इलेक्शन होना है मेयर का, शहर का, वहाँ पता चल जाएगा। तो ये लोग जो हैं बिल्कुल हरफ गल्त की तरह जो है ना सफ़े हत्ती से सस्ती को मिटने वाले हैं। और इनके सारे जो चीज़ें हैं, बड़े बड़े लीडर जहाँ थे, असद कैसर की शवाबी गई, पेशावर गया, अली अमीन गंडापुर का वो गया, कोहाट के शहरयार आफरीदी का कोहाट गया, जितने बड़े बड़े नाम थे उनके शहर जो हैं, इवन जो शहर के अंदर डेंट पड़ गया परवेज खटक का, तो हर जगह पे इनको इबरतनाक शिकस्त मिली है। अब इस सूरत हाल के अंदर जो नई आई है, मेरा अपना ख्याल है कि इमरान खान साहब को फौरन शिकस्त जो है इस्तीफ़ा देना चाहिए मरकज़ी हुकूमत में, कि उनका वजह वजूद जो है वो अंडरमाइन हो गया है। यही बात जो खुद कहते नवाज शरीफ अगर हुकूमत में होता। और दूसरी बात जो इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि KP जो है उसने बता दिया है कि अगले इलेक्शन में या जब भी आए, 6 महीने बाद या साल बाद आए, फजल रहमान की ये JUI की कभी भी इतनी गिरफ्त और ग्रिप नहीं थी। MM वाली 2002 की जो इलेक्शन, उस एक तरफ जितनी ग्रिप फजल रहमान की आ गई है। अब मुस्लिम नून जो कि पंजाब के अंदर कहीं ज़्यादा इस वक्त, अगर 2/3 मेजॉरिटी मैं कहूँ तो भी अंडर स्टेटमेंट है, वो पंजाब के अंदर इस वक्त रिप्रेजेंट कर रही है। मुस्लिम नून ने सिंध के अंदर बहुत इनरोड बनानी है। अब KP में और बलूचिस्तान फजल रहमान की, तो इन दो पार्टी का जो कम्बिनेशन है, जो मैं हमेशा कहता था कि असल कुव्वतें दो ही हैं पाकिस्तान में सियासी, अपोजिशन को और गवर्नमेंट को मिला के, एक है मुस्लिम नून और दूसरे फजल रहमान। सिर्फ इसका यह है कि जी ये जो है इलेक्शन है, ये वो कहते हैं ना अंग्रेजी में टू लिटिल टू लेट, कि ये बहुत थोड़ा और बहुत लेट आया है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये एक इत्मीनान की लहर आई है कि पाकिस्तान के अवाम ने बता दिया है, लेकिन जितना नुकसान इमरान खान साहब के लाने वाले इस मुल्क का कर चुके हैं, उसका अजाला नहीं हो सकता। ये इलेक्शन अजाला नहीं है। और अगला नहीं मरला कि जब तक ये आप इसका जो जिसको कहना चाहिए कि अमलन इसके नताइज जो हैं, जो कि बड़ी पॉलिटिक्स में निकले या सामने आए, उस वक्त मजीद मुल्क में जो इस अफरा तफरी है वो मजीद उसने एग्रवेट होना है, उसकी शिद्दत में मजीद इजाफा होना है। किस्सा मुख्तसर कि मुस्तकबिल जो है जहां उसका तयन हौसला अफजा हुआ है, इमरान खान साहब की सियासत का इस तरह लड़खड़ाना जो है, बस वो अतमाम हुज्जत ही था, इसने होना ही था, हर बंदे को पता था, अमलन सामने होकर आ गया है। पंजाब का इंतज़ार करें। वमा अलैना इल्लल बलाग।